हाय, नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज की कहानी बहुत अलग है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो का टाइटल है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ये शब्द जितना आसान है सुनने में, फॉलो करना चाहें तो उतना ही कठिन भी है। पर मैंने देखा है जो लोग इस एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेते हैं वो जिंदगी में आगे निकल ही आते हैं। जरा सोचिए, आप 2 दिन तक एक काम कर रहे हो और तीसरे दिन उसे छोड़ दे रहे हो। क्या कुछ समझ आएगा? जवाब है नहीं। अगर हम कोई बुक पढ़ें, एक दिन एक चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, और फिर अगर एक हफ्ते बाद तीसरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो क्या कुछ समझ आएगा? नहीं, आपको फिर से दोबारा शुरू करना होगा, जो कि ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने जब ये YouTube चैनल शुरू किया था तब मैं जो भजन सुनती थी उन्हें यहाँ डालना शुरू किया और डेली डालती थी। रिजल्ट में क्या मिला? मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे व्यूज बढ़े। पर फिर अचानक मैंने छोड़ दिया, कंसिस्टेंट नहीं रही। फिर खुद को कोसा कि क्यों मैं ये नहीं कर रही हूँ। फिर दोबारा शुरू किया और किसी वजह से फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। तब मैंने समझा कि कहाँ गलती हुई मुझसे। ऐसा भी नहीं था कि वो काम जिस वजह से मेरा YouTube छूटा वो काम जरूरी नहीं था। तो कहाँ गलती हुई मुझसे? तब समझ आया कि प्लान, कंसिस्टेंसी विद प्लान, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका पाथ क्लियर है, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो निरंतर आपको उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। वो हर एक चीज को बीट कर सकता है। लोग कहते हैं आप जब कुछ अच्छा करने जाते हो तो कई बार आपको लोग नजर लगाते हैं। मैं समझती हूँ इस बात को भी, पर अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भक्ति प्रबल है, खुद पे यकीन है, तो आपको ये चीजें रोक नहीं सकती। हो सकता है थोड़ा डिग्रेड कर भी दे, पर फिर भी जो रिजल्ट होगा वो बहुत सुंदर होगा। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी से समझते हैं। मीराबाई की कहानी। कितनी मुश्किलें आई उनके जीवन में, पर उन्होंने निरंतर भक्ति की, कभी माधव का नाम नहीं छोड़ा। मैंने जब ये कहानी सुनी तब मुझे समझ आया कि निरंतरता में कितनी शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ शुरू करता है। कोई अपने सपने पूरे करने चाहता है, कोई भक्ति का रास्ता पकड़ता है, कोई लिखना शुरू करता है, कोई अपने आप को बदलने का वादा करता है। पर हर कोई ये सब पूरा नहीं करता। शुरू करना आसान है, लेकिन किसी काम में निरंतर बने रहना वही असली भक्ति है, वही असली कंसिस्टेंसी है। आज मैं आपको एक ऐसी भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी जिंदगी ही एक मिसाल बन गई। मीराबाई। मीराबाई का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। छोटी सी थी, सिर्फ 5-6 साल की, जब एक दिन उन्होंने एक शादी में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मुस्कुराते हुए भक्ति भाव में कहा, यही तुम्हारे दूल्हा हैं, श्री कृष्ण भगवान। उस दिन से मीराबाई के लिए श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं रहे, वो बन गए उनके साथी, उनके मित्र, उनके जीवन का सार। जब मीरा बड़ी हुई तो उनकी शादी हुई मेवाड़ के राजा भोजराज से। रानी बनी, राजमहल मिला, सुख समृद्धि मिली, लेकिन उनका मन तो बस श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा था। राजघराना चाहता था कि मीरा रानी बन के रहे, लेकिन मीराबाई तो भक्त थी जो सुबह से शाम तक
श्री कृष्ण के भजन गाती, श्री कृष्ण से बातें करती। लोगों ने ताने मारे, पर मीरा ने अपने राग श्री कृष्ण को ही सुनाए। जब समाज को उनका प्रेम समझ नहीं आया, तो मीराबाई के खिलाफ साजिशें होने लगी। उन्हें जहर का प्याला पिलाया गया। मीराबाई ने तब भी श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा और जहर अमृत बन गया। उन्हें सांप से भरे टोकरे दिए गए। मीराबाई ने श्री कृष्ण के चरण स्मरण किए और सांप वीणा बन गए। उन्हें कांटों से भरा आसन दिया गया। उन्होंने कृष्ण के भजन गाए और कांटे फूल बन गए। ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि मीरा ने एक भी दिन श्री कृष्ण से मुंह नहीं मोड़ा, अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, अपना विश्वास कम नहीं किया। उनका प्रेम न कभी रुका न थका। यही तो निरंतर भक्ति है, कंसिस्टेंसी है। मीराबाई के भजन आज भी हर कोने में गूंजते हैं। वो श्री कृष्ण से बातें करती थी जैसे वो उनके सामने हो, और श्री कृष्ण भी उनकी हर बात सुनते थे। उनका प्रेम श्रद्धा से भरा था, न उसमें शिकायत थी न समय का डर। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, परिवार, लोक लाज, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। अंत में मीराबाई सब कुछ छोड़कर द्वारिका चली गई, वहीं जहाँ श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया था। एक दिन वो कृष्ण के प्राचीन मंदिर में गई और वहाँ उन्होंने प्रार्थना की और कहते हैं मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। उनका शरीर वहाँ नहीं मिला, सिर्फ उनकी भक्ति की महिमा रह गई। मीराबाई ने हमें एक बात सिखाई, सच्चा प्रेम कभी रुकता नहीं। भक्ति तभी काम करती है जब वो दिल से निरंतर की जाए, हर हाल में की जाए। वो न समय देखती है, न दर्द, न लोगों की बातें। यही होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। जो भक्ति में बना रहे, जो प्रेम में बना रहे, जो श्री कृष्ण में बना रहे, कृष्ण उसमें बन जाते हैं। तो अगर आज मैं भी अपनी लाइफ में कुछ रीस्टार्ट करना चाहूँ या अपने किसी भटके हुए रास्ते से वापस आना चाहूँ, तो ये याद रखूंगी कि शुरू करना इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है निरंतर रहना, या यूं कहो वही सब कुछ है। वही मीराबाई ने भी किया और यही हम सब भी कर सकते हैं। With this, I make a promise to myself that I will stay regular on this platform. Hare Krishna.